तो हम पढ़ रहे थे कि 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती भंडार नायके ने क्या समझौता किया। पूछ लिया आपके मध्य कि श्रीलंका में रह रहे वे सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। पहला समझौता किया गया था कि श्रीलंका में रह रहे नागरिक अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। वे किसी एक देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या समझौता हुआ था? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती भंडार नायके के मध्य कि श्रीलंका में जो रह रहे लोग हैं उन्होंने नागरिकता नहीं ग्रहण की है, कि किसी भी देश के नागरिक नहीं बने हैं या नागरिकता को प्राप्त नहीं किया है, वे लोग अब चाहे तो भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो श्रीलंका की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, कि उनका मन करे उस नागरिकता को वो प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला समझौता हुआ था। दूसरा समझौता हुआ था आने वाले 15 वर्षों में यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए नागरिकता वाला। कौन सा? कि जो नागरिकता वाला कार्य 15 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए। कि जो नागरिकता वाला जो इन्होंने अपनाया था कि किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, वो 15 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। भारत आने वाले सभी प्रवासियों को, तीसरा समझौता हुआ था, भारत आने वाले सभी प्रवासियों को वे सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो उन्हें विदेशों में प्राप्त थी। कि भारत आने वाले जितने भी प्रवासी हैं उनको वे संपूर्ण सुविधा दी जाएगी जो उन्हें विदेशों में मिली हुई थी। विदेशों में 4 नंबर, भारतीय अपनी कमाई पूंजी साथ ले जा सकेंगे। क्या समझौता हुआ था? कि भारत में आने वाले जितने भी लोग थे वो अपनी पूंजी क्या है साथ भारत ला सकते थे। कि श्रीलंका से जो भारत आना चाहता है वो व्यक्ति वहाँ पे जितना भी कार्य किया है, जितने दिन भी कार्य किया है, उस कार्य को जो भी उसका आय प्राप्त हुई है, धन प्राप्त हुआ है, उसको लेके भारत आ सकता है। तो ये समझौता हुआ था। इस समझौते में एक कमी रह गई थी, पूछ ले, वो है कि यह संतोषप्रद फैसला नहीं था, कि यह बात सही नहीं थी। तो कहा जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो समझौता किया था श्रीलंका के साथ 1954 में, उस समझौते की अवहेलना शुरू कर दी। श्रीलंका ने मना कर दिया, और मना कर दिया तो उसके बावजूद 1960 से 77 के मध्य मधुर काल माना जाता है भारत देश का। तो भारतीय लोगों को वहाँ पे जो
प्रताड़ित किया जाता था, दुखी किया जाता था, उसको दूर करने के लिए 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रेसिडेंट श्रीमती भंडारनायके के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें क्या तय हुए प्रावधान क्या किए गए थे। देखो, पहला कि श्रीलंका में रह रहे नागरिक अभी तक किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, कि श्रीलंका में जो चाहे रह रहा हो उसने न तो भारत की नागरिकता ली है और न ही श्रीलंका की नागरिकता ली है, तो वो किसी भी देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब उनका मन किया कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, और जो श्रीलंका में रहना चाहता है, वहाँ की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि नागरिकता वाला कार्य 15 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए। 15 वर्ष समय दिया गया कि 15 वर्ष के अंदर अंदर जो ये है नागरिकता किस देश को कौन सी मिलनी चाहिए, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर 3 नंबर, भारत आने वाले सभी प्रवासियों को वे सुविधाएं प्रदान कराएं, वे सभी सुविधाएं मिलेगी जो उन्हें उस देश में मिलती थी। फिर 4 नंबर, कि जो भी भारतीय लोग हैं श्रीलंका में रह रहे हैं और श्रीलंका से अब भारत आना चाहते हैं, उन्होंने जितनी भी कमाई की है वो कमाई पूंजी अपनी साथ ला सकते हैं, लेकिन सीमा पर अधिकतम 4000 की जो सीमा बनी हुई है वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 4000 पूंजी होनी चाहिए। ये था पूछ ले आपसे समस्या थी। कैसी समस्या? तो आप्रवास की समस्या या प्रवासियों की समस्या। दूसरा पूछ ले, दूसरी समस्या कौन सी थी? पहली समस्या को दूर करने के प्रयास किए गए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। दूसरी थी कच्छव द्वीप टापू मामला, कच्छव द्वीप टापू मामला। दूसरी समस्या क्या थी? आपसे पूछ ले, कच्छव द्वीप टापू मामला, द्वीप या द्वीप। तो क्या रहा इसमें कि यह भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों पे, जैसे ये भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे जो समुद्री तट है यहाँ पे एक छोटा सा टापू है, उस टापू का नाम है 200 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है? 200 एकड़ में। कि यहाँ पे एक छोटा सा श्रीलंका और भारत के समुद्री तट पे, ये जो समुद्र है इसके किनारे पे एक छोटा सा टापू है, उसका नाम है कच्छव द्वीप टापू, 200 एकड़ में फैला है। इसको लेके विवाद हुआ था। विवाद क्या था कि यहाँ कोई ज़्यादा वैसे जनसंख्या नहीं रहती है, सिर्फ मछुआरे पाए जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। यहाँ मछुआरे ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती है, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और बागानी कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? बागानी की बागानी खेती होती है। इसके अलावा न्याय के बराबर होती है, कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती, लेकिन इसको भी विवाद बना लिया था भारत और श्रीलंका ने। अब देखो कैसे विवाद। श्रीलंका कहता है कि ये टापू श्रीलंका का है, भारतीय लोग कहते हैं कि ये टापू किसका है? भारत का है। तो इस टापू को लेके दोनों देशों के मध्य विवाद हुआ था। लेकिन 28 जून 1974 को 28 जून 1974 को 28 जून 1974 को इस टापू को लेकर यह विवाद समाप्त हुआ, क्योंकि भारत ने 28 जून 1974 को भारत ने इस टापू को आज़ाद कर दिया और श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। तो कच्छव द्वीप टापू विवाद क्या था कि दोनों देशों के मध्य समुद्री तटों पे स्थित है, 200 एकड़ भूमि में फैला है। यहाँ बागानी खेती होती है, मछुआरे मछली पकड़ते हैं, इसके अलावा जनसंख्या नहीं रहती है। अब भारत कहता है ये हमारा है, श्रीलंका कहता है ये हमारा है। इसको लेके विवाद बना था, लेकिन 28 जून 1974 को भारत ने ये कह दिया कि ये भारत का नहीं है, ये श्रीलंका का है, और श्रीलंका की प्रभुसत्ता को भारत देश ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो विवाद था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद देखो कि जातीय विवाद, आगे वाला विवाद कौन सा हुआ था? 3 नंबर, श्रीलंका की जातीय समस्या।
श्रीलंका की जातीय समस्या, जातीय समस्या, जातीय समस्या क्या है? देखो यहाँ पे दो जातियाँ मुख्य तौर पे है, एक है तमिल, एक जाति है तमिल जो भारत से गई है, भारत से श्रीलंका प्रावधान किया है, हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरी है सिंहली, सिंहली अपने आप को श्रीलंका के मानते हैं या सिंहल द्वीप के मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? बौद्ध की। यहाँ पे दो जातियाँ मुख्य हैं, एक है तमिल जो भारतीय है, हिंदू धर्म को मानती है, एक है सिंहली जो खुद को श्रीलंका के मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानती है। कहने का मतलब 74% सिंहली पाए जाते हैं। कितने? 74। इसमें से जो पीछे जो समझौते हुए थे उनमें से 13% श्रीलंका के हो गए तमिल। कहाँ के हो गए? श्रीलंका के। और 6% है वो भारतीय माने जाते हैं कि उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। ये प्रावधान हुए थे, उसके तहत हमने प्रावधान पढ़े थे ना नागरिकता वाली, उसके तहत 13% तमिल लोगों को श्रीलंका की नागरिकता मिल गई। तो 13% तमिल श्रीलंका के और 6% भारतीय लोग यहाँ पे रहते हैं। जो लोग भारतीय हैं उन्होंने भारत धर्म को अपना रखा है। अब देखो इनमें क्या हुआ कि सिंहलियों ने इनके खिलाफ, तमिल लोगों के खिलाफ विरोध उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब मारपीट, अत्याचार करने लगे। अत्याचार, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। ये अपने आप को, जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंका में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं कि सिंहली जाति ने बुरा व्यवहार किसके साथ करना शुरू कर दिया? तमिल जाति के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे तमिल जातियों के अंदर असंतोष, असुरक्षा, आतंक जैसी भावना विद्यमान हो गई। कहने का मतलब कि डरने लग गई। आतंक का मतलब होता है डरना। और सरकार ने भी तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया कि श्रीलंका की सरकार ने भी सिंहली जाति को महत्व दिया, न कि तमिल जाति को महत्व दिया। और तमिल लोगों के मध्य आपस में अत्याचार बढ़ गए, मारपीट होने लगी, हत्याएं होने लगी। कुछ लोग समुद्र में मर गए, कुछ समुद्र को पार करके भारत आ गए। मतलब बुरी हालत हो गई थी, ये कहना चाह रहा है। तो इस भेदभाव की नीति का कारण था कि सिंहली तमिल लोगों को सरकारी सर्विस नहीं मिलती थी, सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती थी। सिंहली लोगों ने या यहाँ की सरकार ने क्या किया कि जितने भी तमिल लोग हैं उनको क्या नहीं मिलेगी? सरकारी सर्विसें नहीं मिलेगी। भेदभाव होने लगा और सिंहली किसानों को, जहाँ तमिल ज़्यादा थे, ये लोग ज़्यादा थे, वहाँ सिंहली जाति को ज़्यादा भेज रहे थे कि तमिल जहाँ ज़्यादा निवास करते थे वहाँ पे सिंहली जाति की संख्या को बढ़ा रहे थे, यहाँ की सरकार बढ़ा रही थी। कि कहने का मतलब वे क्षेत्र जहाँ तमिल लोगों का प्रभुत्व था वहाँ पे सिंहली जाति का प्रभुत्व करने लग गई सरकार, जिसकी वजह से। और तीसरा कि आतंकवाद भी फैला रही थी इनके मध्य में, वहाँ की सरकार आतंकवाद फैलाने का काम कर रही थी। तो जातीय समस्या कैसे बनी कि यहाँ पे हमने बात की कि जातीय समस्या के कारण, तो तमिल समुदाय ने, जो जातीय समस्या थी, इस तमिल समुदाय की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम से, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट एक संगठन बना लिया, राजनीतिक संगठन कह सकते हो, कि तमिल लोग एकत्रित हो गए और इन्होंने पूछ लिया आपसे कि पूरा इंग्लिश में TULF कि तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम का एक संगठन है बना लिया, जो समय समय पे क्या करेगी कि जो असंतोष की भावना है उसका विरोध करेगी। और तमिलों में कुछ उग्रवादी संगठन भी बने, इलम, कुछ उग्रवादी संगठन
कि तमिल लोगों के अंदर उग्रवाद की भावना थी, आतंकवादी बना दिए। उग्रवादी भावना को मानने वाले दो थे, उन्होंने इल्लम को बना लिया संगठन। कैसा संगठन? इल्लम संगठन बना लिया और पृथक देश की मांग करने लग गए और सभी अलग अलग प्रकार से मांग करते थे और श्रीलंका की सिंहली जाति ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लग गए। तो ये भयंकर समस्या थी। अब देखो भयंकर समस्या क्या थी? श्रीलंका की जातीय समस्या थी। तमिल लोग भारत से गए थे, हिंदू धर्म को मानते थे, सिंहली बौद्ध धर्म को मानते थे। 74% सिंहली पाए जाते हैं श्रीलंका में, बाकी रह गए जिनमें से जिनको नागरिकता मिल गई 13%, 6% भारतीय ये वहाँ थे। अब सिंहली जाति और तमिल जाति में विरोध होना शुरू हो गया क्योंकि सिंहली तमिल लोगों के साथ भेदभाव, अत्याचार, विरोध करने लग गए। असंतोष की भावना हो गई, आतंकवादी जैसी गतिविधियां पैदा हो गई, जिससे तमिल लोगों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन यहाँ की जयवर्धन सरकार ने कोई मदद नहीं की क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट था जयवर्धने, उसने कोई सहायता नहीं की। राजवर्धने, जयवर्धने तो कोई सहायता नहीं की थी, तो जिसके कारण सरकार ने भी तमिल लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। सरकारी नौकरियां या फिर सरकारी नौकरियों में सिंहली को ज़्यादा महत्व देना, और जहाँ पे सिंहली ज़्यादा थे वहाँ से सिंहलियों को उठा के तमिल लोग ज़्यादा रह रहे थे वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया। इससे तमिल लोगों में उग्रवादी भावनाओं को भी बढ़ावा दिया, आतंकवादी जैसी गतिविधियों का संचालन किया, जिससे क्या हो गई कि तमिल लोगों ने तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट संगठन का एक निर्माण किया, अलग से राजनीतिक संगठन बना लिया। उग्रवादी भावना वालों ने इल्लम बना लिया और अलग देश की मांग करने लग गए और दोनों जो समुदाय थे उनके बीच में हिंसक मारपीटें होने लग गई। ये था श्रीलंका में जातीय समस्या। अब देखो जातीय समस्या जो हुई थी इसमें ये पूछा जाता है कि भारत का क्या रोल है। भाई उन देश की समस्या है, लेकिन भारत क्यों चिंतित हुआ, भारत क्यों दुखी हुआ, इसका कारण पूछ ले कि ये जो घटना है जातीय समस्या, इससे भारतीय समस्या भी जोड़ा। भारतीय चिंतित कि भारतीय लोग थे वो भी चिंतित हुए, दुखी हुए। कैसे हुए? भारत से जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? कि जो तमिल लोग थे, कौन सी? तमिल जाति कहाँ की थी? भारतीय थी। कहने का मतलब दक्षिणी समुदाय, भारत के दक्षिण क्षेत्र की, कि भारत के दक्षिण क्षेत्र से अंग्रेज लेके गए थे तो भारतीय दक्षिण समुदाय की जाति थी। और दक्षिण में जो तमिल हैं भारतीय, उन लोगों को बुरा लगा ये कि हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को रोकने के लिए जो भारत ने क्या किया कि तमिल जाति का सहयोग करना शुरू कर दिया। तो वहाँ की सरकार है जयवर्धने सरकार, उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे विरोध करती गई भारतीय सरकार, दोनों देशों में क्या होता गया कि अनेक देशों के माध्यम से श्रीलंका का विरोध किया कि वहाँ पे भारतीय लोगों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो इस बात से दुखी होकर दोनों देशों ने एक समझौता किया। देखो कि इस तमिल समस्या का जो विवाद ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, इससे दुखी होकर भारतीय सेना भेजी, भारतीय शांति सेना। इस विवाद को समाप्त करने के लिए श्रीलंका कौन गई थी? भारतीय शांति सेना गई थी, क्योंकि जो दो समुदायों के मध्य जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को या जो आतंक जैसी गतिविधियां हो रही थी उसको रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना को वहां भेजा। शांति सेना वहां गई तो दोनों देशों के मध्य बातचीत होगी और श्रीलंका ने ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि हमें शांति सेना की कोई आवश्यकता नहीं है।